हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में पी अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि पी अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर आता है। यानी अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक लिखते हैं। तो लेफ्ट हमारा ये होता है, इधर से हम इधर जाएंगे तो ये लेफ्ट होगा, इधर से इधर आएंगे तो ये होगा हमारा राइट। तो क्या है, पी हमारा, पी के बाद कौन सा अक्षर आता है बाईं ओर, पी हमारा आएगा यहाँ पे। हम ये मानते हैं कि जिधर हम मुंह करके खड़े हैं तो उधर ही अल्फ़ाबेट का भी उसी साइड मुंह होता है। तो क्या पूछा है, पी के बाएं। तो पी का मुंह अगर हम मानेंगे कि इधर है, पी के बाएं साइड कौन सा होगा, इधर होगा। तो इधर कौन सा, पी के ठीक बाएं कौन सा आता है, पी के बाएं ठीक वो आता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हम अगला सॉल्व करते हैं। 2 नंबर, 2 नंबर, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 15वां होगा। ठीक, दाईं ओर से यानी लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होगा हमको बताना है। तो लेफ्ट से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम अपना अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट कर लेते हैं कि लेफ्ट से 15वां कौन होगा। तो लेफ्ट से होगा हमारा नंबर बी, वो हमारा सही होगा, लेफ्ट से 15। दूसरा है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 15वां। ठीक, क्या पूछा है कि राइट से 15वां। तो अगर राइट से पूछे तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि लेफ्ट से अगर हम अक्षर काउंट करेंगे तो हमको ज़्यादा आसानी होगी। तो राइट से, राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताए थे कि हम तो जो राइट वाली वैल्यू है उसको हम 27 में से माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट 27 माइनस 15 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 12। ठीक, तो लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होता है, तो लेफ्ट से 12वां अक्षर होगा हमारा यल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है 3 नंबर, वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, क्या पूछा है कि बाएं छोर से यानी लेफ्ट से 18वां अक्षर के बाईं यानी फिर लेफ्ट से 10वें अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर लेफ्ट लेफ्ट का ही हो तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। अगर राइट राइट हो तो भी माइनस होगा, अगर लेफ्ट राइट हो तो क्या होता है, प्लस होता है, अगर राइट लेफ्ट हो तो भी प्लस होता है। ठीक, तो चलिए इसमें क्या है, इसमें लेफ्ट लेफ्ट है तो ये क्या होगा, हम पहली स्थिति लेके चलेंगे यानी 18 माइनस 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 8वां अक्षर। तो अब लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन सा होता है, ये होता है हमारा यच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं हम, अगला है वर्णमाला में, यहाँ पे जे है, वर्णमाला में जे अक्षर के बाई तीसरे अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम देखेंगे कि जे लेफ्ट से कितने नंबर पे आता है। तो जे कितने नंबर पे आता है लेफ्ट से, लेफ्ट से जे आता है हमारा 10 नंबर पे। ठीक है, लेफ्ट से हम 10 नंबर लिख लिए, के बाएं यानी फिर लेफ्ट तीसरे अक्षर यानी 3, के दाएं यानी राइट, के दाएं 10वां अक्षर 10। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है तो इन दोनों की वैल्यू यानी 10 में से 3 माइनस हो जाएगा,
और ये राइट है तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम पहली स्थिति लेके चलेंगे, यानी लेफ्ट 10 - 3 प्लस 10 करेंगे। तो अब इसका कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से हमारा 17। ठीक है, तो लेफ्ट से 17वां कौन सा अक्षर होगा हमारा, लेफ्ट से हमारा 17वां अक्षर होगा यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं हम। अगला है 5 नंबर हमारा, वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर क्या होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको क्या पूछा है कि बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले, ठीक, बाएं अक्षर के ठीक पहले के दाईं ओर पहला अक्षर क्या होगा। तो हम इसको अल्फाबेट लिख लेते हैं, इसको बेसिक से समझते हैं। ठीक, तो क्या दिया है कि बाईं ओर से 9वां, यानी बाईं ओर से 9वां क्या होगा, हमारा आई होगा। ठीक, के ठीक पहले, यानी आई के ठीक पहले क्या होता है, यच आता है। के दाईं ओर पहला अक्षर, यानी यच के दाईं ओर पहला अक्षर। तो हम क्या करते हैं कि अगर कभी भी के पहले दाईं ओर या के बाद में दाईं ओर, तो हम इसका निर्धारण कैसे करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि जिधर हम मुंह करके खड़े हैं, हमारा जो ये पूरा अल्फाबेट है इसका भी मुंह उसी साइड है। तो जो हमारा बायां होगा वो इस अल्फाबेट का भी बायां होगा, और जो हमारा दायां होगा वो इस अल्फाबेट का भी दायां होगा। तो क्या बोला है कि 9वें अक्षर के ठीक पहले, यानी 9वें अक्षर के ठीक पहले यच होता है, फिर यच के दाईं ओर पहला, यानी यच का दायां ओर इधर होगा, तो पहला अक्षर क्या होगा, आई ही होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा आई। ये पहला अक्षर आई है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है 6 नंबर, वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वर्णमाला में बाएं से 12वें, यानी लेफ्ट से 12 अक्षर के दाईं ओर, यानी दाईं यानी राइट के दाईं ओर 8वां अक्षर, राइट से 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, लेफ्ट लेफ्ट है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू जोड़ेगी और हम तो पहली स्थिति है इसको लेके चलेंगे, तो यानी लेफ्ट 12 प्लस 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 20वां। लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन सा होगा हमारा, लेफ्ट से 20वां अक्षर होगा हमारा टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि बाईं ओर से 18वें, यानी लेफ्ट से 18वें अक्षर की बाईं ओर, यानी फिर लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब क्या है कि अब ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू माइनस होगी, और हम पहली स्थिति यानी इसको हम लेके चलेंगे, यानी लेफ्ट पहली स्थिति मतलब हम पहले बोले कि बाईं ओर से, तो हम पहले बाईं ही लिखते हैं। ठीक है, अगर दाईं ओर से बोले तो हम यहाँ पे राइट लिखेंगे। तो क्या होगा, 18 - 7, ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 11। ठीक, तो लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट से 11 अक्षर होता है हमारा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है 8 नंबर, वर्णमाला में आर अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, क्या दिया है, आर अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। तो हम देखेंगे कि
लेफ्ट से आर किस नंबर पे आता है? तो लेफ्ट से आर किस नंबर पे आएगा? तो लेफ्ट से आर आएगा हमारा 18 नंबर पे। के बाय यानी फिर लेफ्ट बोला है, के बाय पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो ये क्या है? लेफ्ट लेफ्ट है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। 18 माइनस 5 होगा, क्या आ जाएगा? लेफ्ट से ये 13 नंबर। तो लेफ्ट से 13 नंबर कौन सा अक्षर होता है हमारा? तो लेफ्ट से 13 नंबर होगा हमारा एम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम। ये है 9 नंबर। वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्या बोला है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? इसको सॉल्व करते हैं। तो बाईं से यानी लेफ्ट से 10वां और फिर दाईं से 10वां यानी राइट से 10। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? जुड़ जाएगी, 10 प्लस 10। लेफ्ट से 20 नंबर आ गया। लेफ्ट से 20वां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट से 20वां अक्षर होता है हमारा टी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? क्या बोला है कि दाएं से 15वें के दाईं ओर 10वां अक्षर यानी राइट से 15वें के दाईं ओर यानी फिर राइट से 10वें। तो अब क्या है कि अब दोनों ये राइट राइट है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। और हम पहली स्थिति लेके चलेंगे, यानी यहाँ राइट दिया है तो हम यहाँ राइट लिखेंगे। 15 माइनस 10 करेंगे, ये क्या होगा? राइट से 5वां। ठीक, तो ये क्या आ गया? राइट से 5वां। तो राइट से गिनने में हमको प्रॉब्लम होगी, तो हम इसको क्या करते हैं? तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था कि हम लिखेंगे लेफ्ट 22 माइनस 5 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 27 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा 22। ठीक, तो लेफ्ट से 22वां अक्षर कौन सा होता है? तो लेफ्ट से 22वां अक्षर होता है हमारा भी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है वर्णमाला में दाएं से वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर। ठीक है, क्या दिया है कि दाएं से यानी राइट से 18वें के दाएं यानी फिर राइट से 10वें अक्षर कौन सा होगा? तो ये भी सेम क्वेश्चन है उसी तरह, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट से 18 माइनस 10 करेंगे, ये कितना आ जाएगा? राइट से 8। अब इसको लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम? तो 27 में से माइनस कर देंगे 8 को, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट से 19। ठीक, तो लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होता है? तो लेफ्ट से 19वां अक्षर होगा यस हमारा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है 12। वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। ठीक, दाएं से 18वें के दाएं 7वां यानी राइट से 18 और फिर राइट से 7। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। 18 माइनस 7 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? राइट से ये 11 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लेफ्ट में अब कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 27 माइनस 11 कर देंगे, ये लेफ्ट से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16। तो लेफ्ट से 16वां अक्षर कौन सा होता है? तो लेफ्ट से 16वां अक्षर होगा हमारा टी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए है सही होगा अपना। अगला देखते हैं हम। अगला है वर्णमाला में दाएं छोर से 14वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर। ठीक, दाएं छोर से 14वें के बाईं ओर 7वां अक्षर। ठीक, तो दाएं हम लिखते हैं राइट से 14 और फिर बाईं ओर यानी लेफ्ट से 7वां। इसमें क्या होगा? इसमें राइट और लेफ्ट है, तो ये इसकी वैल्यू जुड़ जाएगी। और हम पहली स्थिति यानी राइट बोला है तो हम राइट लिखेंगे 14 और प्लस
7, कितना हो जाएगा ये, राइट से ये 21 हो जाएगा। ठीक, तो राइट से 21 हो गया, तो हम इसको लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। तो 27 माइनस 21 कर देंगे, कितना आ जाएगा, लेफ्ट से छठवां। तो लेफ्ट से छठवां अक्षर कौन सा होता है लेफ्ट से, वो यह होता है हमारा पी, यफ होता है। ठीक है, यफ होगा छठवें अक्षर पे। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा 14 नंबर, वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला है कि दाएं से 15वें के बाईं ओर 9वां अक्षर, यानी राइट से 15 और फिर लेफ्ट से 9वां अक्षर। ये भी वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो हम लिखेंगे राइट 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट से 24। ठीक, तो हम इसको अब लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेफ्ट लिखेंगे 27 माइनस 24 कर देंगे, तो ये आ जाएगा लेफ्ट से तीसरा। लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, हमारा सी आएगा आंसर। ठीक, अगला पढ़ते हैं। अगला है वर्णमाला में यन अक्षर के बाईं ओर 5वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या दिया है कि यन अक्षर के बाईं ओर, तो वर्णमाला में लेफ्ट से यन कितने नंबर पे आता है, तो यन आता है हमारा लेफ्ट से 14 नंबर पे। फिर क्या बोला है कि बाईं ओर, यानी फिर लेफ्ट से 5वें अक्षर की दाईं ओर, यानी राइट से 10वें अक्षर कौन सा होगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, ये लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस होगा, और ये इसकी वैल्यू प्लस होगी, तो हम लिखेंगे लेफ्ट 14 माइनस 5 प्लस 10, ये हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेफ्ट से 19 आ जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से 19वां अक्षर होगा हमारा यस। क्या होगा, यस होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 17वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। ठीक है, तो ये क्या है, ये विपरीत क्रम का क्वेश्चन है कि हम पूरे वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं, यानी ये है हमारा रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बताया था कि क्या करते हैं कि हम अगर दायां दिया हो तो उसको हम बाएं में चेंज कर देते हैं, और अगर बायां दिया हो तो हम उसको दाएं में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा विपरीत क्रम का है, ये क्वेश्चन बदल के किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वास्तविक क्रम में, यानी ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दिया है कि बाएं से 17 में, तो हम इसको क्या करेंगे, बाएं नहीं लिखेंगे, हम इसको दाएं लिख देंगे, यानी राइट से 17 में, और ये दाया दिया है तो इसको हम क्या कर देंगे, बायां बना देंगे, यानी लेफ्ट से 7वां। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो आप जानते ही हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे राइट 17 प्लस 7, ये कितना हो जाएगा, ये राइट से 24 हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या बताया था कि अगर राइट दिया हो तो हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट बना देते हैं। ठीक, तो हम इसको लेफ्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट से 27 माइनस 24 करेंगे कि हमको वर्णमाला काउंट करने में आसानी रहे। अगर हम राइट से काउंट करेंगे तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा लेफ्ट से तीसरा। अब लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होता है, तो लेफ्ट से तीसरा अक्षर होता है हमारा सी। ठीक, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 19 नंबर, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर की दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, ये भी क्या है, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, यानी विपरीत क्रम का। तो इसमें भी क्या दिया है, बाएं से 15वें, तो हम क्या करेंगे, बाएं को
दाएं में चेंज कर देंगे। तो बायां लिखा है तो हम इसको लिखेंगे दायां यानी राइट, राइट से 15 में, और दाएं से चौथे यानी, अब यहाँ दायां है तो इसको हम क्या कर देंगे, बायां कर देंगे यानी लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट से 15 प्लस 4, ये हो जाएगा राइट से 19। अब ठीक है, और राइट से 19 आया तो इसको हम लेफ्ट में बना लेते हैं। तो हम करेंगे लेफ्ट 27 माइनस 27 माइनस 19 करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा लेफ्ट से 8वां। ठीक, और लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन सा होता है, तो लेफ्ट से 8वां अक्षर होता है हमारा एच। तो नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 20 नंबर, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इस रिवर्स ऑर्डर का, विपरीत क्रम का। क्या दिया है, बाएं से 5वें के दाएं 7वां। पहले बायां दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, दाएं में चेंज कर लेंगे। दाएं में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये राइट से 5वां, और फिर ये दायां है तो इसको बायां बना देंगे, तो ये हो जाएगा राइट, लेफ्ट से 7वां। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा राइट से 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा राइट से 12। ठीक है, तो अगर राइट से 12 हम काउंट करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा, या तो हमको पूरा अल्फ़ाबेट विपरीत क्रम में लिखना पड़ेगा, तब हम जाके राइट से 12 नंबर हम काउंट कर पाएंगे। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट को लेफ्ट में चेंज कर देते हैं। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए लेफ्ट 22 माइनस 12 करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा लेफ्ट से 15। ठीक, तो लेफ्ट से 15 नंबर कौन सा होता है हमारा अक्षर, तो लेफ्ट से 15 होता है हमारा ओ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें के दाईं और 8वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया है, बाएं को दाएं में और दाएं को बाएं में लिख देते हैं बस हम। ठीक, तो यहाँ बायां दिया है, बाएं से 12वां, तो हम इसको बायां से दायां करेंगे, तो राइट से 12, और ये दायां दिया है तो इसको हम बायां बना देंगे यानी लेफ्ट से 8वां। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो r 12 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट से 20। ठीक, अब राइट से 20 काउंट करना थोड़ा आसान नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको हम सीधे लेफ्ट में बदल देते हैं। तो लेफ्ट से 27 माइनस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, लेफ्ट से 7वां। तो लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा होता है, तो लेफ्ट से 7वां अक्षर होता है हमारा जी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है यह वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या दिया है, दाईं ओर, ये यहाँ भी दाईं ओर दिया है, दाएं को हम बाएं में बदल देंगे, तो हम लिखेंगे लेफ्ट से 11, और ये भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट से 7। तो अब क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो लेफ्ट से 11 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 4 आ जाएगा। तो लेफ्ट से चौथा नंबर अक्षर कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम 23 नंबर, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर की बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि दाएं से तीसरे, यानी दायां है तो इसको हम क्या कर देंगे, बायां यानी लेफ्ट से तीसरे, ये बाईं ओर 13वां, यानी यहाँ पे बायां है, यहाँ पे राइट लिख देंगे यानी दायां कर देंगे 13वां। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट 3, और ये प्लस होगा 13, ना हो जाएगा लेफ्ट से 16। ठीक है, तो लेफ्ट से 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है हमारा,
वो आता है हमारा पी। ठीक, पी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके दाईं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, क्या पूछा है कि अगर हम प्रथम अर्धांश को यानी ए से लेके एम तक को हम विपरीत में लिख दे और बाकी एन से लेके जेड हमारा सेम वैसे ही रहेगा, तो क्या करेंगे। तो फिर दिया है कि दाईं से 19वां अक्षर। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर लेफ्ट से मान 13 से अधिक आए तो हम क्या करते हैं, उत्तर सीधे उत्तर देते हैं। अगर लेफ्ट से मान 13 या 13 से कम आए तो हम उसको क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे। ठीक, क्या दिया है कि दाईं ओर से 19वां यानी राइट से 19 नंबर पूछा है। ठीक, तो ये राइट से 19 नंबर पूछा है, तो राइट से काउंट करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो हम इसको लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 27 में से 19 को माइनस करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा लेफ्ट से 8वां। ठीक, लेफ्ट से 8वां आ गया। तो अब ये हमने क्या बताया कि अगर जिस प्रथम अर्धांश का क्वेश्चन हो, अगर उसमें मान लेफ्ट से 13 से अधिक आए तो हम उत्तर सीधे लिखते हैं। अगर 13 से कम आए तो हम क्या करते हैं, उसको हम 14 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट से 14 माइनस 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट से 6ठा नंबर। ठीक है, तो लेफ्ट से 6 नंबर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो ये हमारा यफ आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वां होगा। ठीक, क्या दिया है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत यानी ए से लेके यम को हम विपरीत लिख देंगे, यानी यम से लेके ए तक लिख देंगे, और जो सेकेंड अर्धांश होगा उसको सेम रहेंगे, यानी एन से लेके जेड तक। ठीक, तो इसमें दिया है कि बाएं से 10वां अक्षर है, यानी लेफ्ट से 10वां अक्षर, लेफ्ट से 10वां अक्षर हमको बताना है कौन सा होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर लेफ्ट से मान 13 या 13 से कम पूछे या आए तो हम क्या करते हैं, उसको 14 में से माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में 14 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा लेफ्ट से चौथा, यानी अभी ये आ गया वास्तविक क्रम आ गया ये। ठीक है, वास्तविक क्रम में लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन सा होता है, वास्तविक क्रम में लेफ्ट से चौथा अक्षर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है, डी होता है। अगला देखते हैं हम। अगला है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, यदि वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वें अक्षर की बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या पूछा है, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं। ठीक है, यानी राइट से 10वें के बाएं यानी लेफ्ट से 7वें कौन सा अक्षर होगा, तो ये क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे राइट 10 + 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, राइट से 17। ठीक, अब मान क्या है, राइट से है, पूछे हमको बताना है तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ्ट में 27 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ्ट से 10। ठीक, लेफ्ट से 10 आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो हमने अभी बताया कि अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अगर मान 13 या 13 से कम आता है, ठीक है, 13 या 13 से कम आता है तो उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले मान को हम 14 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट 14 माइनस 10 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट से
4। ठीक है, तो लेफ्ट से चौथा अक्षर कौन सा होता है? तो होता है हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी, सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है 27 नंबर। यदि वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं के 20वें अक्षर की बाएं 5वां अक्षर होगा। ठीक है, 5वां अक्षर पूछ रहा है। तो अब क्या पूछ रहा है कि अब दे रहा है कि सेकेंड हाफ को यानी द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, यानी ए से लेके ए एम तक तो हम सेम लिखेंगे, लेकिन जो सेकेंड अर्धांश होता है, सेकेंड अर्धांश यानी एन से लेके जेड तक होता है, उसको हम उल्टा लिखेंगे, यानी अब उसको लिखेंगे हम जेड से लेके एन तक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसकी ये लिख लेते हैं, क्या दिया है, बाएं से 20वें की बाएं 5वां, यानी लेफ्ट से 20वें फिर लेफ्ट से 5वां। ठीक, तो अगर सेकेंड हाफ का क्वेश्चन हो और सेकेंड हाफ रिवर्स का क्वेश्चन हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर लेफ्ट छोर से मान 13 या 13 से कम आए तो हम क्या करते हैं, सीधे उत्तर दे देते हैं। और अगर लेफ्ट छोर से मान 13 से अधिक आए तो हम क्या करते हैं, उस मान को हम 14 में से माइनस 40 में से माइनस कर देते हैं। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं, क्या होगा, ये इनका मान माइनस होगा, तो लेफ्ट से 20 माइनस 5 करेंगे हम, ये आ जाएगा लेफ्ट से 15। ठीक, लेफ्ट से 15 आ गया, तो अब क्या करेंगे हमने अभी बताया कि अगर मान 13 या 13 से कम आए तो हम सीधे उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे मान कितना आया है, 15 आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मान 13 से अधिक आता है तो हम उस मान को हम 40 में से माइनस कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट 40 माइनस 15, अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट से 25। ठीक, लेफ्ट से 25 आ गया। अब लेफ्ट से 25वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से 25वां अक्षर होता है हमारा वाई। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 18वें, ठीक है, बाएं से 18वें अक्षर की दाएं छठा, ठीक है, छठा अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, बाएं से यानी लेफ्ट से 18, फिर दाएं से यानी राइट से छठा, तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा लेफ्ट 18 प्लस 6। ठीक, अब ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 24। ये क्या है, 13 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 40 में से माइनस कर देंगे। 40 माइनस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट से 16। ठीक, तो लेफ्ट से 16वां अक्षर कौन सा होता है, लेफ्ट से 16वां अक्षर होगा हमारा बी, नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, यदि वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वां की बाईं ओर चौथा अक्षर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। दाएं से यानी राइट से 12वां की बाईं ओर यानी लेफ्ट से चौथा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। तो राइट लेफ्ट है तो इसका मान जुड़ेगा, तो हम लिखेंगे राइट 12 प्लस 4। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा ये राइट से 16। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया था कि अगर राइट आए तो हम इसको लेफ्ट में चेंज करते हैं। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 27 माइनस 16 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट से 11। ठीक है, लेफ्ट से 11 हो जाएगा। तो क्या है, ये जो सेकेंड हाफ रिवर्स का एक क्वेश्चन है और इसमें हमने बताया कि अगर मान 13 से, ठीक है, 13 या 13 से कम आए तो हम सीधे उत्तर देते हैं। तो क्या है, लेफ्ट को मान
तो हमारा आ रहा है कि लेफ्ट से हमको बताना है कि 11वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट से 11 अक्षर कौन सा होता है? तो लेफ्ट से 11 अक्षर होता है हमारा के। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, यदि वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए और सी और डी के लिए बी लिखा जाए तथा बी तथा बी और एफ, यहाँ पे बी और ई होगा, बी व ई के लिए सी लिखा जाए तो आगे भी यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद नए अक्षर के क्रम में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, हमने अल्फ़ाबेट लिख लिया। चलिए, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए और बी के लिए ए, यानी इन दोनों के लिए हम ए लिखते हैं और बी और सी और डी के लिए बी लिखते हैं और फिर उसके बाद बी और क्या है सी और डी के लिए बी लिखते हैं और यहाँ पे ई और एफ होगा। ये क्वेश्चन गलत है। ई और एफ, ई और एफ के लिए सी लिखते हैं। ठीक, तो यही क्रम जारी रहेगा। तो परिवर्तन के बाद नए अक्षर के क्रम में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो ई और एफ के लिए सी और जी और एच के लिए टी और फिर आई और जे के लिए ई, ऐसे ही हम पूरा लिख लेते हैं। और के और एल के लिए एफ, एम और एन के लिए जी, ओ और पी के लिए एच, क्यू और आर आर के लिए आई, एस और टी के लिए जे, यू और भी के लिए के और डब्ल्यू और एक्स के लिए एल, वाई और जेड के लिए एम। ठीक, ये हो गया। प्रश्न के अनुसार जो दिया है उसको हमने पूरा लिख दिया। अब क्या दे रहा है कि वो क्या बताना है कि परिवर्तन के बाद नए अक्षर के क्रम में दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक, तो दाएं से हमको बताना है कि तीसरा अक्षर कौन सा होगा। और दाया कौन सा होगा? दाया हमारा इधर से होगा, दाया। ठीक है, दाया होगा हमारा इधर से। तो इधर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाया से तीसरा अक्षर हमारा ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। यदि वर्णमाला का पहला व दूसरा अक्षर आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा भी आपस में बदल दिया जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट लिख लिए। क्या कह रहा है कि पहला व दूसरा अक्षर आपस में बदल दिया जाता है। ठीक, चलिए इसको हम इनके अनुसार अल्फ़ाबेट को हम बदल देते हैं। तो पहला और दूसरा, यानी पहले की जगह पे दूसरा और दूसरी जगह पे पहला। तो यहाँ पे बी ए, फिर इसी तरह तीसरा और चौथा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। इसी तरह क्रम चले पूरा। तो इसको हम बदल देते हैं। एफ ई, फिर एच जी, फिर जे आई, फिर एल के, फिर एन एम पी ओ आर
U T S V U X W Z और Y। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमने सभी अक्षरों के क्रम बदल दिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपस में बदल दिया जाए और तो दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, क्या पूछा है कि दाएं से 17वां, तो हमको निकालना है कि दाएं से 17वां निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको राइट से बना देते हैं। सॉरी, राइट से पूछा है तो हम उसको लेफ्ट से बना देते हैं ताकि हमको काउंट करने में आसानी रहे। तो से राइट से 17 दिया है तो हम इसको लेफ्ट से बना देते हैं। लेफ्ट से 27 माइनस 17 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 10 नंबर। ठीक, तो लेफ्ट से हम 10वां काउंट करते हैं तो कौन सा होगा, तो यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, कौन सा आएगा, हमारा आई आएगा। हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर और ई और ओ के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ई और ओ के मध्य कौन सा अक्षर होगा हमको बताना है। तो ई हमारा क्या नंबर पे आता है, ई हमारा आता है 5 नंबर पे, और ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। तो हमको बताना है कि इसके बीच में सबसे मध्य वाला अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के हम क्या करते हैं, 10 से भाग दे देंगे तो हमारा बीच का आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, और इसको 2 से भाग देंगे तो जो 10वां अक्षर होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा मध्य का ई और ओ के मध्य का अक्षर होगा। तो 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे आता है हमारा जी, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्णमाला में प्रारंभ से 7वें तथा अंत से 14वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, ये क्या दिया है कि प्रारंभ से 7वें यानी लेफ्ट से 7वां और अंत से यानी राइट से 14वां। ठीक है, तो लेफ्ट से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो लेफ्ट से 7वां अक्षर होगा जी, और अंतिम से यानी राइट से, तो राइट से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से 14 को घटाएंगे, क्या आएगा हमारा, आएगा 13। तो ये क्या है, लेफ्ट से 13 होगा तो लेफ्ट से 13वां अक्षर कौन सा होता है, यम होता है। ये हो गया 13 और ये हो गया 7। अब हमको बताना है कि इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो इन दोनों के मध्य हमको बताने के लिए फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये, और 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 20/2। 10वां अक्षर हमारा क्या होगा, इन दोनों के मध्य होगा। तो 10वां अक्षर 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे आता है हमारा जे, नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है वर्णमाला में एच और यस के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, एच और यस के मध्य कौन सा अक्षर होगा। एच, एच कितने नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, और यस, यस कितने नंबर पे आता है, तो यस हमारा आता है 19 नंबर पे। ठीक, इन दोनों के मध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनका योग करके 2 से भाग कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 27/2। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जब डिवाइड नहीं होगा तो हम इसके मध्य क्या होंगे, 2 अक्षर आएंगे, इसलिए इनमें से कोई नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए हम इसको अल्फ़ाबेट से समझा देते हैं, दिखा देते हैं, जैसे हम अल्फ़ाबेट लिख देते हैं।
ये हो गया हमारा पूरा अल्फ़ाबेट। तो 8 नंबर पे क्या है? 8 नंबर पे यच है। फिर यस कितने नंबर पे है? तो यस हमारा यहाँ पे है 19 नंबर पे। अब हम इनके बीच जितने भी इनके बीच जितने भी अक्षर हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो एक आई आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इनके मध्य कितने हैं? 10 अक्षर हैं। और हमको क्या बताना है कि ठीक मध्य में, यानी इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो वो निकालना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच दो मध्य अक्षर आएंगे। ठीक है, जैसे हमने 2 इधर कर लिया, 2 2 4 2 और 2 4, इनके बीच में बचा क्या? तो ये एम और एन मध्य में बचेंगे, और एम और एन ऑप्शन में आए नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्णमाला में के व यस के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, हमको बताना है कि के और यस के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो के हमारा कितने नंबर पे आता है? के आता है हमारा 11 नंबर पे, और यस यस 19 नंबर पे। अब इनके मध्य हम निकालते हैं, तो इनका योग कर देंगे हम। कितना आ जाएगा? ये होगा 30, 30 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो हमारा जो 15 नंबर का अक्षर है वो हमारा इन दोनों के मध्य का अक्षर होगा। तो 15 नंबर पे क्या आता है? तो 15 नंबर पे आता है ओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इन दोनों के मध्य क्या आएगा? ओ आएगा। अगला देखते हैं हम। अगला है वर्णमाला में बाएं से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, क्या बोला है कि बाईं ओर से यानी लेफ्ट से 9वां और राइट से 10वां। ठीक, कि इसके मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो लेफ्ट से 9वां अक्षर क्या होता है? तो लेफ्ट से 9वां अक्षर होता है हमारा आई। और राइट से निकालना है तो हम इसको लेफ्ट में चेंज कर देंगे, इसको हम कर देंगे 27 माइनस 10 कर देंगे, तो लेफ्ट से 17 नंबर आ गया। तो लेफ्ट से 17 नंबर कौन सा अक्षर होता है? वो होता है हमारा क्यू। ये हो गया लेफ्ट से 17 नंबर। अब हमको बताना है कि इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ये हो गया 9 और ये हो गया 17। इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 26, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक, तो 13 नंबर पे कौन सा हमारा आता है? 13 नंबर पे आता है यम, हमारा नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक, 36 का हमारा डी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्णमाला में जे व टी के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक, हमको जे और टी के मध्य बताना है। तो जे कितने नंबर पे आता है? तो जे हमारा 10 नंबर पे आता है, और टी टी हमारा 20 नंबर पे। हमको बताना है कि इसके मध्य कितना होगा, मतलब मध्य कौन अक्षर होगा। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 30। ये हो जाएगा हमारा 15 नंबर वाला अक्षर। लेफ्ट से 15 नंबर हम काउंट करेंगे तो कौन सा आएगा? ओ आएगा। ठीक, तो इन दोनों के मध्य क्या होगा? ओ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है वर्णमाला में दाएं से 9वें तथा बाएं से 6ठे अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। ठीक, वर्णमाला में दाएं से 9वें और बाएं से 6ठे अक्षर के मध्य हमको बताना है। तो बाएं से यानी लेफ्ट से 6ठा और राइट से 9वां। राइट है ये, तो हम इसको लेफ्ट बना लेते हैं। इसको लेफ्ट बनाएंगे तो क्या होगा? इस -9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 18। ठीक, लेफ्ट से 6ठा और लेफ्ट से 18। लेफ्ट से 6 नंबर पे कौन सा आता है? तो हमारा यफ आता है। और 18 नंबर पे हमारा आर होता है। अब इन दोनों के मध्य बताना है, तो हम इनका योग कर लेंगे। 6 और 18 का योग करेंगे तो कितना होगा?
24 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो लेफ्ट से 12 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? तो लेफ्ट से 12 नंबर पे आएगा यल। नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे वर्णमाला में दाएं से 19वां तथा बाएं से 14वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग जरूर इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट करिएगा। ये हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे वर्णमाला में दाएं से 8वां और बाएं से 17वें अक्षर के मध्य, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि दाएं से 8वां और बाएं से 17वां, यानी लेफ्ट से 17 और राइट से 8। ठीक, तो हम इसको लेफ्ट में ही चेंज कर लेते हैं। तो हम इसको लेफ्ट करेंगे, 22 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लेफ्ट से 19। ठीक है, लेफ्ट से 17 और लेफ्ट से 19। 17 नंबर पे क्या आता है? तो 17 नंबर पे आता है हमारा क्यू, और 19 नंबर पे 19 नंबर पे यस आता है। तो हम इनको क्या करेंगे, 17 के बाद एक बीच में एक ही संख्या आ रही है, कौन सी? 18। फिर उसके बाद 19 आ गई, तो 18, जो 18 नंबर का हमारा अक्षर है वही इन दोनों के मध्य का अक्षर होगा। ठीक है, तो 18 नंबर पे क्या है? 18 नंबर पे हमारा है, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं हम। आगे वर्णमाला के अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? चलिए, क्या बोला है कि अंतिम से 21वां और प्रारंभ से 20वां। प्रारंभ से यानी लेफ्ट से 20वां और अंतिम से यानी राइट से 21वां। ठीक, तो 20 ये लेफ्ट से 21 है और राइट से सॉरी लेफ्ट से 20 है और राइट से 21 है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम लेफ्ट से चेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट से 22 माइनस 21 कर देंगे तो ये आ जाएगा लेफ्ट से छठा। ठीक, लेफ्ट से 20 और लेफ्ट से 6, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट से 6 और लेफ्ट से 20। छठे नंबर पे कौन सा आता है? छठे नंबर पे आता है एफ, और 20वें नंबर पे 20वें नंबर पे हमारा आता है टी। अब इनका क्या होगा, मध्य का अक्षर निकालने के लिए ए और 20 को हम जोड़ के उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 13 नंबर। 13 नंबर कौन सा अक्षर आता है? 13 नंबर होता है हमारा यम। तो इन दोनों के मध्य का अक्षर क्या होगा? यम होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्णमाला में बाएं से चौथे व दाएं से 8वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? यदि आए कि बाएं से चौथे, ठीक है, एल से मतलब राइट से लेफ्ट से चौथे और दाएं से 8वें यानी राइट से 8वें, इसको हम चेंज कर लेते हैं लेफ्ट में, और फिर उसके बाद देख लेंगे कौन सा अक्षर आएगा। 22 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 19वां, लेफ्ट से चौथा और लेफ्ट से 19वां। चौथा अक्षर कौन सा होता है? चौथा होता है डी, और 19वां होता है हमारा यस। अब हमको बताना है कि इनके मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो क्या है, इनको हम इनका योग करते हैं, तो 19 और 4 का योग क्या होगा? 23 होगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा? पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो इनके मध्य कोई संख्या नहीं होगी, मतलब इनके मध्य कोई एक संख्या नहीं होगी, इनके मध्य 2 संख्याएं होगी, और इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। यदि कॉन्टेक्सुअल कॉन्टेक्सुअल शब्द के पहले और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे तथा सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले अक्षर को छठे अक्षर से, तो हम पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अब क्या बोल रहा है कि पहले शब्द और छठे शब्द को आपस में बदल दिया जाता है, यानी सी और यक्स को हम बदल दिया जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं यक्स और इसके नीचे लिखते हैं सी। आपस में बदल दिया जाता है था दूसरे तथा सातवें अक्षर को, यानी दूसरे को और सातवें को यहाँ हम टी लिख देते हैं, तो यहाँ ओ लिख देते हैं, बदल दिया जाए। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहा, यानी फिर हम यन को किससे, यू से चेंज कर देंगे। तो यू यहाँ लिख देंगे, यन हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह टी और ई का हम परिवर्तन करेंगे, तो ई हम यहाँ लिख देंगे, टी हम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे फिर यल और यहाँ ई। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा है कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाएं से यानी राइट से चौथा अक्षर पूछा है। इधर से हम काउंट करेंगे, तो राइट से पूछा है, तो राइट से चौथा अक्षर, तो राइट से चौथा अक्षर क्या होगा हमारा, ओ होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है यदि शब्द प्रैग्मेटिज्म के पहले व दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे व चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और परिवर्तन का क्रम आगे भी जारी रहे, तो दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि पहले व दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। पहले अक्षर को यानी पी की जगह पे आर और आर की जगह पे पी, हम यहाँ लिख देते हैं आर पी। फिर तीसरे और चौथे को यानी ए और जी को यहाँ जी और ए। इसी तरह परिवर्तन का क्रम आगे जारी रहे, तो एक एक करके हम सब परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा ए और यहाँ यम, ए का इधर हो जाएगा, यम का इधर आ जाएगा। इसी तरह आई यहाँ हो जाएगा और पी यहाँ चला जाएगा और यम यहाँ हो जाएगा, यस यहाँ हो जाएगा। पूछा है क्या क्वेश्चन कि दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से यानी राइट साइड से, इधर से सातवां अक्षर पूछा है। इधर से सातवां अक्षर क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है यदि शब्द डिप्रेशन के पहले व छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दूसरे तथा सातवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तथा आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन हो रहे, तो दाएं से चौथा, चलिए चौथा अक्षर हमको बताना है दाएं से, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि पहले व छठे अक्षर को हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। पहले और छठे को यानी यस को हम पहले ले आएंगे और डी को हम छठे नंबर पे ले जाएंगे। लिख देते हैं इसको भी, यहाँ पे हो जाएगा यस और ये चला जाएगा नीचे। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे को सातवें से यानी दूसरे को यस से, यानी ई को हम यस से परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। यस हम यहाँ लिख देंगे और ई को हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह ई को और आई को हम बदलेंगे, तो आई हम यहाँ लिख देंगे, पी हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह आर और ओ को वो हम यहाँ लिख देंगे, आर यहाँ लिख देंगे। फिर इसी तरह ई और यन को यन हम यहाँ लिख देंगे और ई को हम यहाँ लिख देंगे। तो फिर क्या दे रहा है, दाएं से चौथा अक्षर, यानी इधर से हम काउंट करेंगे
चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो चौथा अक्षर होगा हमारा ई। नंबर बी हमारा सही होगा। आगे पढ़ते हैं हम, अगला देखेंगे। अगला है रिप्रेजेंटेशन। शब्द में प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तथा तीसरे व चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन किया जाए तो दाएं छोर से सातवां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, दाएं छोर से सातवां अक्षर हमको बताना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए इसकी नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रथम एवं द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है, यानी आर और ई को आपस में चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ हो जाएगा ई और यहाँ हो जाएगा आर। तो तीसरे और चौथे को यानी पी और आर को यहाँ हमारा पहले हो जाएगा, पी बाद में हो जाएगा। फिर यही परिवर्तन की क्रिया, मतलब सेम यही परिवर्तन पूरा चलेगा। तो चलिए हम सबको बदल लेते हैं। तो यहाँ यस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ई, फिर यहाँ हो जाएगा यन और यहाँ हो जाएगा ई। फिर इसी तरह ए और टी को बदल देंगे, फिर आई और टी को बदल देंगे, फिर ओ और यन को बदल देंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है कि दाएं छोर से सातवां, यानी इधर से सातवां, इधर से सातवां कौन सा होगा? हमारा ई होगा। नंबर ए हमारा ई होगा। आगे देखते हैं। आगे है, यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव के पहले व आठवें अक्षर को तथा दूसरे व और नौवें अक्षर को आपस में बदल दिया जाए तथा आगे भी परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो बाएं से छठे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, हमको बताना। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो गया, इसकी हम नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर दिया। अब क्या बोल रहा है कि पहले व आठवें अक्षर को आपस में बदल देते हैं, यानी आर और यन को हम बदल देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे यन और यहाँ पे आर। उसी प्रकार तथा दूसरे और नौवें अक्षर को, ठीक है, यानी ई और नौ को, सॉरी टी को हम टी यहाँ लिख देंगे और ई हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, इसी तरह हम सबको चेंज कर देंगे। तो ए और पी को हम बदल देंगे। तो ए हम यहाँ लिख देंगे, पी हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद टी है, टी और या आर को टी हम वहाँ लिखेंगे, आर यहाँ लिख देंगे। फिर ई और आई को आई हम यहाँ लिख देंगे, ई हम आई के नीचे। इस तरह यस और बी को बी हम यस के नीचे और यस हम बी के नीचे और ई और ई। फिर क्या पूछा है कि बाएं से छठे अक्षर के बाएं चौथा है। बाएं की छठे, तो हमने बताया था कि क्या क्या क्वेश्चन क्या दिया है कि बाएं से यानी लेफ्ट से, यह है लेफ्ट से चौथे, सॉरी लेफ्ट से छठे अक्षर की बाएं चौथा, फिर लेफ्ट से चौथा। लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा? ये लेफ्ट से 6 - 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से दूसरा। तो हम काउंट कर लेंगे, लेफ्ट हमारा इधर से है, इधर से हम दूसरा काउंट करेंगे तो कौन सा होगा? वो होगा हमारा टी। नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं हम। आगे है, यदि डिस्टरबेंस
शब्द पहले अक्षर को अंतिम में बदल दिया जाए, दूसरे को साथ 10वें से तथा परिवर्तन का यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो नए क्रम अक्षर टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? ठीक, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि पहले अक्षर को अंतिम से बदल दिया जाए, यानी डी को ई से बदलना है। इसकी भी हम नंबरिंग कर देते हैं सीरियल वाइज। ठीक है, ई को हम डी की जगह लिख देंगे और डी को ई की जगह। इसी तरह क्या है, दूसरे को 10वें से यानी आई को सी से, तो हम सी यहाँ लिख देंगे और आई हम यहाँ लिख देंगे। फिर इसी तरह तीसरे का 9वें से होगा, यन हम यहाँ लिख देंगे और यस हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद टी का ए से ए हम यहाँ लिख देंगे और टी को हम यहाँ लिखेंगे। इसी तरह यू का बी से हम बी यहाँ लिखेंगे और यू हम यहाँ लिखेंगे। आर सेंटर में है तो आर जैसे का तैसे वहीं उतर जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जारी रहे तो नए क्रम अक्षर टी के बाद कौन सा आएगा? टी के बाद यानी टी यहाँ पे है, टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा? तो टी के बाद यस हमारा आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है, यदि वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि यदि वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? चलिए हम वर्णमाला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है कि प्रत्येक तीसरे अक्षर को, ठीक है, प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी जो हमारा तीसरा अक्षर है उसको हम हटा देते हैं, तो हम सी को हटा देते हैं, डी एफ को हटा देते हैं, फिर आई को हटा देते हैं, एल को हटा देते हैं, फिर सॉरी इनको नहीं, ओ को हटा देते हैं, फिर उसके बाद आर को हटा देते हैं, आर के बाद यू को हटाएंगे, यू के बाद एक्स को हटाएंगे। क्वेश्चन क्या दिया है कि दिया है दाएं से चौथे अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर, यानी राइट से चौथा और फिर लेफ्ट से तीसरा। ये क्या हो जाएगा, राइट से ये सातवां हो जाएगा। तो राइट से सातवां अक्षर कौन सा होगा? दो, दो चार, दो छः और एक सात, ये होगा हमारा क्यू। ठीक है, नंबर डी हमारा सही होगा। आगे देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला में प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यदि हटाने का क्रम बी से शुरू हो तो शेष वर्णों के दाएं से चौथा वर्ण कौन सा होगा? तो शेष वर्णों के दाएं से चौथा वर्ण हमको बताना है। हम अल्फाबेट फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्णमाला में दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी हटा दिया जाए यदि हटाने का क्रम बी से शुरू हो। ठीक है, बी से हम अक्षर को हटा देते हैं, इसको गोला कर देते हैं, यानी बी से चालू होगा। क्रम कहाँ से हो? बी से चालू हो, तो हम बी से लेते हैं। बी यहाँ है, बी के बाद फिर दूसरा डी, फिर दूसरा एफ, फिर इसके बाद दूसरा एच, एच के बाद जे,
जे के बाद यल, यल के बाद यन, यन के बाद पी, पी के बाद और आर के बाद टी, टी के बाद ई, ई के बाद एक्स और फिर लास्ट में जेड। इनको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या क्वेश्चन पूछा है कि शेष वर्णों के दाएं से चौथा, यानी राइट से, इधर से हम चौथा अक्षर काउंट करेंगे। इधर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? इधर से चौथा अक्षर होगा हमारा यस। ठीक है, यस हमारा आंसर हो जाएगा, यस हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हम 50 क्वेश्चन अल्फ़ाबेट के से रिलेटेड हम सॉल्व किए हैं। तो अगली क्लास में हम 50 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।